You can start the session. Thank you. Vijay, Saujanya, we can start the session. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोधाचित सर को नमन करते हुए आत्म दीपोभवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दिन की पहली शुरुआत कमाल की होती है। दिन की पहली खुशी कमाल की होती है। दिन का पहला मेडिटेशन भी कमाल का ही होता है। तो शुरुआत कमाल का होती है तो पूरा दिन कमाल ही कमाल होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ विजय खरे सर है जो हमें चतुर्वेद का विज्ञान के बारे में ज्ञान देने वाले हैं। देर न करते हुए सर के पास जाएंगे। वेलकम यू सर। थैंक यू मैडम। थैंक यू सौजन्य मैडम, सुमंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को आत्मवंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्रबोध अच्युत सर को प्रणाम करते हुए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं विजय खरे और मैं आप सभी लोगों का, आत्मदीप हो की पूरी होस्ट टीम का, सौजन्य मैडम का, सुमंत सर का, संस्कृति मैडम का, आप सभी, कमलेश सर का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया, आज बोलने का मौका दिया मुझे। मास्टर्स, आज आत्मदीप हो के फोर्थ सेशन में, फोर्थ एपिसोड में मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा आज का विषय है वेद। वेदों के बारे में कौन नहीं जानता, उन वेदों पर हम आज चर्चा करेंगे मास्टर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वेद, जिसका संस्कृत में मतलब होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान। वेद मतलब जो ज्ञान हुआ है, जो ज्ञान हमेशा रहने वाला है, और हर तरह का ज्ञान। इसमें कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। वेद, वेदों के बारे में ये कहा जाता है कि वेद जो है वो ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं। वेद श्रुतियां इसलिए कही जाती हैं क्योंकि ये कहा गया है, सुना गया है ऋषियों के द्वारा। जब तपस्या की गई तो ऐसा कहते हैं कि स्वयं ईश्वर ने वेदों को बताया है, बोला है, और उसके बाद इसको फिर लिपिबद्ध किया है। और वेद जो है वो आज भी पूरे विश्व के सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। ओल्डेस्ट रिटन स्क्रिप्चर्स और वेदास। तो वेदों में वो बात है कि विश्व में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कोई है किसी भी प्रकार का, डॉक्यूमेंटेड किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो वेद है। कितनी कमाल की बात है ना। और वो वेद, दूसरा इसका एंगल आता है कि धर्म से संबंधित जब बात होती है तो विश्व के पहले धार्मिक ग्रंथ कोई है तो वो वेद है। किसी भी धर्म का उठा के देख लीजिए तो फर्स्ट एवर कोई डॉक्यूमेंटेड पुस्तक है तो वो वेद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बाकी, ये कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जो ओल्डेस्ट पुस्तक है, और वो भी धर्म की है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसमें सब है, जिसमें ज्ञान भी है विज्ञान भी है, वो वेद सबसे पहले इस जमीन पर, इस भारत भूमि पर पैदा हुए, लिखा गया इनको ऋषियों के द्वारा। तो कह सकते हैं कि जितने बाकी के धर्म हैं वो कहीं ना कहीं वेदों से इंस्पायर्ड हैं, ऐसा कहते हैं, कहीं ना कहीं वेदों से इंस्पायर्ड है। कितने पुराने हैं वेद, एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं है कि कितने पुराने हैं। जब से ये ईसा शुरू हुआ है उससे बहुत पहले से, कोई बोलते हैं उससे 2000 साल पहले से, 1800 साल पहले से, या उससे भी और पहले से। मतलब इसका कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन डिसाइड ही नहीं हो पाया है कि वेद कितने पुराने हैं। और वेद में क्या है? वेद में है ज्ञान और विज्ञान, दोनों है। ज्ञान और विज्ञान मतलब क्या? ज्ञान जैसा कि हम जानते हैं, ज्ञान मतलब वो जो कि अपने अनुभव के आधार पर जाना जाता है, आत्मा से संबंधित ज्ञान, जिसको हम स्पिरिचुअल ज्ञान भी कहते हैं। परम तत्व का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान,
आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो कि ऋषि मुनि तपस्या करके, मेडिटेशन करके, ध्यान करके जानते थे, उसको ज्ञान, वो ज्ञान। और विज्ञान, विज्ञान का शब्द कैसे तरह से हम समझते हैं, विज्ञान भी वैसे तो ज्ञान ही है, पर विज्ञान हम उसको कहते हैं जो कि बार बार प्रयोग करने के बाद एक रिजल्ट सेम प्रोड्यूस करता है, कोई प्रोसेस, तो उसको हम आजकल विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। मतलब एक ही कंडीशन में एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही तरह का प्रयोग करने पर एक जैसे रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम विज्ञान समझते हैं। तो इसमें क्या है, वेद में क्या है, वेदों में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। कितनी कमाल की बात है कि विश्व का ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट, और वो धर्म से ऊपर की बात करता है, वो विज्ञान की तक बात करता है, ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात कर रहा है। और वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव सभ्यता में जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आशंकाएं हैं, उन सबको समाधान करने का उपाय वेदों में है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र का ले लीजिए, जैसे बताया ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्म, चेतन, अचेतन, जड़, चेतन, सबके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें वेदों में उपलब्ध हैं। तो वेद, वेदों के बारे में आप सब जानते हैं। और वेदों का जो ज्ञान हुआ, उसके बाद अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जानकारों ने, अलग अलग ऋषियों मुनियों ने, अलग अलग तत्ववेत्ताओं ने, अलग अलग धर्म के प्रवर्तकों ने अपने अपने हिसाब से इसको कहा गया है। और श्रुतियां इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुन के डॉक्यूमेंट किया गया। पहले ये सुना गया, किसके द्वारा सुना गया, ऋषियों के द्वारा सुना गया और ईश्वर के द्वारा बोला गया, या कह सकते हैं उनको ध्यान में ही ये ज्ञान मिला, मेडिटेशन में ही ये ज्ञान मिला, जिसको वेद कहते हैं। तो ये सबसे पुरातन है। वेदों में ब्रह्म के बारे में पूरा बताया है, इसको ब्रह्मन कहा गया। ईश्वर, जिसको हम ईश्वर समझते हैं, ईश्वर के बारे में, देवताओं के बारे में, देवताओं को प्रसन्न करने के बारे में, यज्ञ हवन के बारे में पूरी डिटेल में वर्णन है। ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, गणित के बारे में, औषधि शास्त्र के बारे में, पूरे नेचर के बारे में, खगोल शास्त्र, भूगोल, धर्म के नियम, इतिहास, रीति रिवाज, सभी जानकारियों से भरा हुआ है वेदों का, पूरा ज्ञान भरा हुआ है। और ऐसा कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण श्लोक के अनुसार ऐसा कहते हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की, तब जाके ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को इन्होंने प्राप्त किया। वेद कहाँ पर हैं अभी? हमारी भारत भूमि पर पुणे के भंडार गृह है, पुणे में जो इंस्टीट्यूट है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर वेदों की पांडुलिपियां सुरक्षित हैं, इनको प्रिजर्व करके रखा गया है। और यूनेस्को ने इनमें से 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, मतलब विश्व की धरोहर सूची में इसको शामिल किया है, क्योंकि मानव सभ्यता के लिए, पूरे विश्व के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उसको उन्होंने समझा है। तो यूनेस्को ने इसको सुरक्षित किया हुआ है। इसको 158 सूची में से 38वीं सूची में इसको शामिल किया गया। और वेदों के उपवेद भी हैं, वेदों की मीमांसा भी होती है, जिसको वेदांत बोलते हैं। और वेदों का जो सार है वो उपनिषद में है, और कहते हैं उपनिषद का सार वो गीता में है। वेदों के उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद, ये उपवेद भी कहे जाते हैं। और ऋग्वेद दिखाता है स्थिति को। ऋग मतलब स्थिति, स्थिति मतलब ब्रह्मांड में जो स्थिति है, ब्रह्मांड की जो स्थिति है, हमारी जो स्थिति है, जीव की जो स्थिति है, और परमात्मा की जो स्थिति है, ब्राह्मण की जो स्थिति है, स्थिति। और यजुर का मतलब होता है रूपांतरण,
मतलब जैसे कहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, उसको पैदा नहीं किया जा सकता। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यजुर्वेद, सामवेद गतिशील, गतिशीलता को बताता है सामवेद, और अथर्ववेद जड़ को, यानी जैसे चेतन और जड़। तो अथर्ववेद में कंपन अकंपन यानी वाइब्रेशन, नॉन वाइब्रेशनल जड़ चीजों के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन है। तो और क्या कहते हैं, ऋग को कहते हैं धर्म के बारे में, यजुर को कहते हैं मोक्ष के बारे में, साम को कहते हैं काम के बारे में, और अथर्व को अर्थ के बारे में भी कहते हैं। इस तरह से धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र और मोक्ष शास्त्र की भी रचना हो गई। तो मास्टर्स, कितना अमेजिंग है ये। और वेद क्या बताते हैं? वेद हर सब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में रिलेटेड जो भी इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हमारी बीमारियां हो, हर एक बीमारी का इलाज उसमें है, उसमें मेंशन है सारी चीजें। क्या खाना है, क्या रोग को कैसे निपटाना है, कैसे करना है, और विज्ञान के बारे में पूरा जानकारी है। और जो संगीत शास्त्र है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो भी प्रारंभिक स्वर हैं हमारे संगीत के, ये सारे जो है वो वहां से आए हैं, वेदों से आए हैं। तो हम जाने ना जाने, आम जनता भले ही जाने ना जाने, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नाट्य शास्त्र हो, चाहे वो काम शास्त्र हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, कहीं ना कहीं उसका ओल्ड जो है लिंक, वो हमारे वेदों से है। इतना ज्यादा वेदों ने इंस्पायर किया हुआ है, इतना ज्यादा वेद महत्वपूर्ण है। और वेद क्या कहते हैं, धर्म की बात करें तो वेद की 4 घोषणाएं हैं। प्रज्ञा नाम ब्रह्मन, यानी ब्रह्मन परम चेतना है। प्रज्ञान मतलब क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म चेतना है, ऐसा वेद कहते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब है जानना। प्रज्ञा क्या होती है? जो हमारी नोइंगनेस होती है, जो हमारा सेंस ऑफ नोइंग होता है, वही प्रज्ञा होती है, और वही चेतना होती है। तो यहाँ पर बताया है कि जो ब्रह्मन है वो परम चेतना है, परम चेतना ही ब्रह्म है। ये ऋग्वेद का कथन है। और यजुर्वेद का सार कहता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। यजुर्वेद इसके ऊपर फोकस करता है कि मैं क्या हूं, मैं ब्रह्म हूं। और सामवेद, सामवेद कहता है तत्वमसि, यानी तुम भी वही हो, यानी तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। और अथर्ववेद का सार तत्व कहता है अयम आत्म ब्रह्मा, यानी यह आत्मा ब्रह्मन है, ब्रह्म है, यह आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये जो चारों महान कथन, 4 अलग अलग तरीके से हमारे वेदों में इनकी व्याख्या की गई है, पूरा डिस्क्राइब किया गया है। और ये सब एक ही दिव्यता को इशारा करते हैं, किसके ऊपर? कि ब्रह्म क्या है, हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। पहला कथन है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, यानी प्रज्ञान क्या होता है, प्रज्ञान क्या होता है? क्या हुआ है? केवल बुद्धि और चातुर्य है? प्रज्ञान शरीर में, मन में, बुद्धि में, अहम में, सब में विद्यमान होता है। यानी जो प्रज्ञा है वो हमारे शरीर में भी है, हमारे मन में भी है, बुद्धि में भी है, और हमारे अहंकार में भी परिलक्षित होती है। मतलब मेरे हमारे होने में, हमारे होने में भी प्रज्ञा है। यही चेतना है। प्रज्ञान जड़ और चेतन दोनों में होता है, दोनों में रहता है, और इसे हम निरंतर चेतना कहते हैं। चेतना क्या होती है? हमारा जानना ही चेतना है, यानी पावर ऑफ नोइंगनेस, हमारा बोध, बोध का होना ही चेतना का होना है। और ये टुकड़े टुकड़े में नहीं होती है, ये विशेषता होती है चेतना की। चेतना को टुकड़ों में नहीं समझा सकता है, समझा जा सकता है। चेतना अलग अलग नहीं होती है। इसीलिए हम जब आज की स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं,
तो माइंड को इसीलिए एक सेंस में लिया जाता है कि माइंड को शांत करना होता है, क्योंकि माइंड क्या होता है, माइंड हमेशा चीजों को अलग अलग करके देखता है। माइंड कैसे देखता है, माइंड देखता है कि मैं हूं तो ये मेरा शरीर है, मैं हूं तो ये मेरी दुनिया है, ये मेरे विचार हैं, ये मैं हूं और ये आप हो। मैं और आप में भेद कर देता है, क्योंकि माइंड जो है वो इंडिविजुअलाइज कर देता है, इंडिविजुअलाइजेशन पैदा कर देता है, अकेलापन पैदा करता है, डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है। और चेतना जो है वो परम सत्य है, वो एक ही है। हम सब में एक ही चेतना है, जड़ चेतन में एक ही चेतना है। तो ये प्रज्ञान, ये चेतना होती है और ये प्रज्ञान होता है। यह वो तत्व है जो जड़ और चेतन दोनों में निहित है, उसका ज्ञान होना ही संपूर्ण चेतना है। और ये दोनों ब्रह्म और प्रज्ञान अलग अलग वस्तुएं नहीं है, एक ही है। और ब्रह्मन क्या है, ब्रह्मन वही है जो सर्वव्यापी है। यह बृहद सिद्धांत है, संपूर्ण सृष्टि ही बृहद है, शक्तिशाली है और विशाल सूत्र है। मतलब ये दुनिया जो है वो अलग अलग करके इसको नहीं समझा सकता, इसको तोड़ तोड़ के नहीं समझा सकता। अलग अलग करके इसको समझेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे और यही माया हो जाती है, इसी को माया कहते हैं। जब दिमाग अलग अलग करके चीजों को समझना चाहता है तो अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग पैटर्न्स बन जाते हैं, डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाता है। यही डिफरेंशिएशन हमारे माइंड में, हमारे अवचेतन मन में रहता है, और यही हमारे जन्मों जन्म का कारण होता है, और यही हमारे दुखों का कारण होता है, यही हमारे भ्रम का कारण होता है। और जैसे हम माइंड से ऊपर उठ जाते हैं, बॉडी से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम उस परम चेतना को समझ पाते हैं। और जब परम चेतना को समझ पाते हैं तो हम ब्रह्म को समझ पाते हैं। हम अपने को समझ पाते हैं, हम दूसरों को समझ पाते हैं, सबकी चेतना एक ही है, ये समझ जाते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ये ब्रह्मन व्याप्त है, ऐसा कहते हैं वेदों में। तो सरल भाषा में समझे तो ब्रह्मन का अर्थ होता है सर्वत्र फैला हुआ, जो सब जगह फैला हुआ है, वह चारों ओर व्याप्त है। और दूसरा कथन है अहम ब्रह्मास्मि। सब सोचते हैं कि अहम होता है, मैं नहीं। अहम का अन्य अर्थ होता है आत्मा। अब जैसे गीता में कई बार अहम शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण भगवान ने किया है, तो वहां पर अहम का अर्थ कई लोग लगा लेते हैं कि अहम मतलब, जब कृष्ण भगवान कहते हैं अहम तो वो सोचते हैं कि इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कृष्ण भगवान, वो कहते हैं मेरी शरण में आओ अहम। यहाँ पर अहम का मतलब आत्मा है। वह मनुष्य में आत्मा के रूप में स्थापित की गई है, और यह आत्मा सबके अंदर साक्षी रूप में अवस्थित होती है। मतलब ये आत्मा जो है वो साक्षी है। हम कहते हैं ना साक्षी भाव को जगाना है, केवल साक्षी भाव को जगाना है। तो ये आत्मा है, इसी का भाव है साक्षी भाव। जब कोई भाव नहीं रहता तब ये आत्मा साक्षी भाव में विद्यमान रहती है, और ये सब कुछ जानती है, ये चैतन्य होती है। तो आत्मा, चेतना और ब्रह्म ये सब भिन्न नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मेरे अंदर भी आत्मा, मेरे अंदर का मैं ही सनातन है और वही ब्रह्म है। और तीसरा कथन है तत्वमसि। तीसरा कथन है तत्वमसि, यह सामवेद का सार है। तत् का अर्थ है वह, और तत्व का अर्थ है तू। तत्वमसि, असी का अर्थ होता है होना, मतलब आप भी वही हो। ये सामवेद का सार है। मतलब तुम भी वही है, मतलब मैं जो हूं वही तू है। तो जब मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं, जिसको हमारे प्रबोध अच्छे तो सर बहुत अच्छे से समझाते हैं। एकत्व, एकत्व का होना, एकत्व का बोध करिए। वो कहते हैं सब बदने से, कोई अलग नहीं, कोई डिफरेंट नहीं। यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र, यहाँ तक कि जड़ और चेतन, यहाँ तक कि मैं और तुम, यहाँ तक कि कोई भी वो अलग नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ये डिफरेंस कब मिट जाते हैं, कब समझ में आते हैं, जब हमारा मन शांत हो जाता है, हमारा माइंड का लोप हो जाता है। सिंगुलैरिटी जो है ना, उसका जब विलोपन हो जाता है तब क्या पैदा होता है, एक चैतन्य भाव पैदा होता है,
एक चेतना का बोध होना शुरू होता है। चेतना का बोध शुरू होगा तो ये समझ में खुद ही आ जाता है कि जो मैं हूं, जो मेरे अंदर धड़क रहा है, जो मेरे अंदर बह रहा है, जो मेरी प्रज्ञा जान रही है, वैसे ही सामने वाले की प्रज्ञा जान रही है, वही है एक्चुअली। और ये जानना अपने आप होता है, इसमें कोई एफर्ट नहीं करना होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना होता। और ये भाव बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, बहुत ही लविंग होता है। फिर प्रेम को जगाना नहीं होता, फिर मुंह से छुटकारा पाना नहीं होता है, अपने आप हो जाता है। और फिर कर्मों से छुटकारा पाना नहीं होता है, कर्मों से छुटकारा अपने आप होता है। कर्म वहां पर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जहां पर एकत्व तो एग्जिस्ट करेगा, वहां पे कर्म का कोई काम नहीं होता है। क्यों? क्यों काम नहीं होता कर्म का? कर्म का काम इसलिए नहीं होगा वहां पर कि जब एकत्व का बोध हो गया तो माइंड ने पैटर्न बनाना बंद कर दिया, माइंड ने क्रिएट करना बंद कर दिया, डिफरेंशिएशन क्रिएशन बंद हो गया। केवल बोध रह जाता है वहां पर। ये बोध हमेशा रहता है कि मैं जो कर रहा हूं और आप जो कर रहे हैं। फिर गलत और सही महसूस नहीं होता है, बस हो रहा है, जो कर रहे हो वो हो रहा है। तो साक्षी भाव इतना पैदा हो जाता है कि कोई भी रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होता है, कोई भी दिमाग पर कोई रेखा नहीं बनती, मन पर कोई नई रेखा नहीं बनती। और जब मन पर कोई नया पैटर्न, नई रेखा नहीं बनती, तो कर्म भी पैदा नहीं होता। क्योंकि कर्म पैदा होता है भाव से। कर्म होता है भाव से। जैसे कर्म के बारे में बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से या भाव से। तो उस समय कर्म गौण हो जाते हैं, यानी एक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट देन। एक्शन उस समय गौण हो जाता है और क्या बचता है? भाव रह जाता है, एक ही भाव, एकत्व का भाव। और जब एकत्व का भाव रह जाएगा, प्रेम का भाव रह जाएगा, तो क्या बचेगा? कर्म का कोई वहां पर काम ही नहीं है। कर्म की क्रिया की कोई प्रतिक्रिया वहां पर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई प्रतिक्रिया उठती नहीं है। आपने कुछ बुरा कहा, हमें कुछ महसूस ही नहीं हुआ, हमने उसको लिया ही नहीं। जब हमने लिया ही नहीं, तो हमारे अंदर कोई कर्म पैदा नहीं हुआ, हमने कोई कर्म क्रिएट नहीं किया। लेकिन अगर किसी ने, सामने वाले ने बुरा बोला और मैंने उसकी प्रतिक्रिया दी, हमारे अंदर से, भले ही मैंने ऊपर से नहीं बोला, लेकिन हमारे अंदर से कुछ पैदा हो गया, कोई भाव निकल के आ गया, भले ही हमने सामने प्रकट नहीं किया उसको, भाव पैदा आ गया, भाव पैदा हो गया ना, तो कर्म हो गया, एक कर्म घट गया। जैसे हमने झूठ बोला, लेकिन झूठ नहीं भी बोला और झूठ अगर पैदा हुआ अंदर से, तो वो कर्म काउंट हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो जब तत्वमसी हो जाता है तो सब इकट्ठा हो जाता है। मैं से हम बन जाते हैं और दोनों मिलकर एक अस्तित्व का निर्माण होता है। उस समय केवल अस्तित्व शेष रहता है, होना शेष होता है। दुविधाएं सारी खत्म हो जाती हैं, डिफरेंसेस सारे खत्म हो जाते हैं, माइंड का काम ही नहीं होता और द्वैत का निपटारा हो जाता है। द्वैत का काम नहीं होता है, ड्युअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर ड्युअलिटी खत्म हो जाती है। इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि सामवेद में स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जीव और देव, जीव और देवता अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब हम भी गॉड हैं, हम भी भगवान हैं। जैसा कि ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी कहते थे, जैसा कि प्रबोध सर हमें बताते हैं। प्रबोध सर जो ज्ञान देते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे उनके एक एक शिक्षा को, एक एक बात को, एक एक छोटी छोटी टिप्स जो वो देते हैं सहज भाषा में, उसमें बहुत बड़ा ज्ञान निहित होता है, बहुत बड़े संकेत उसमें समाहित होते हैं। वो सुनने से कहीं ज्यादा होता है, वो समझने की बात होती है। जब वो कहते हैं स्माइल करो, जब वो कहते हैं स्माइल करना है आपको, आप चेहरे पर स्माइल रखिए, इससे भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो मैंने इससे लिया, इससे मतलब हो जाता है कि एक, जब आप स्माइल में रहते हैं ध्यान करते हुए और ध्यान नहीं करते हुए, तो जाने अनजाने आप बोध की स्थिति में रहते हैं। आपको खुद के होने का बोध रहता है। आप विचारों में खो नहीं जाते, आप अपने से दूर चले नहीं जाते, आप अपने ही नजदीक आ जाते, आप पास आ जाते। किसके पास? अपनी चेतना के पास आ जाते हैं। पहले अपने शरीर के पास आते हैं, मन के पास आते हैं,
और धीरे से अपने चेतना के पास आते हैं। स्माइल इतना बड़ा काम करता है। ये जो स्माइल है ना, ये इतनी मिरेकुलस है, और स्माइल अंदर से निकले तो वो और भी गजब ढाती है, वो और भी कमाल करती है। तो इसलिए एक एक जो बात बताई जाती है ना, एक एक जो टिप बताते हैं हमारे प्रबोध सर, वो भी बहुत रिलेटिंग है। वो ज्ञान के रूप में नहीं बताते, लेकिन वो शिक्षा के रूप में जो बताते हैं, वो एजुकेशन के रूप में जो बताते हैं, वो टिप्स जो बताते हैं, वो एक्चुअली बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इस तरह से वेदों में तत्वमसि की व्याख्या की गई है मास्टर्स। अब चौथा कथन की बात करते हैं। चौथा कथन कहता है अयम आत्म ब्रह्म। यानी इसमें तीन शब्द हैं, अयम, आत्म और ब्रह्म, परंतु ये तीन नहीं है। अब देखिए, तीन शब्द हैं लेकिन ये तीन अलग अलग नहीं है। पहला व्यक्ति अयम, जो तुम अपने आप को समझते हो, एक वह जो है जो लोग तुम्हें समझते हैं। मतलब तीन चीजें हैं, एक तो तुम अपने आप को जो समझते हो, और दूसरा लोग तुम्हें जो समझते हैं, और तीसरा तुम जो वास्तव में हो। अयम, आत्म, ब्रह्म, ये तीन शब्द आए हैं इसमें। अयम, आत्म, ब्रह्म। अयम मतलब जो आप समझते हो अपने आप को, और आत्म मतलब जो दूसरे समझते हैं। इसको और शब्दों में कहेंगे तो कैसे, शरीर पहले लेवल पर अयम मतलब शरीर, दूसरे लेवल पर मन यानी चित्त, और तीसरे लेवल पर आत्मा। ये कहते तो हैं अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये इनसेपरेबल हैं, इनसेपरेबल हैं। इसको अलग अलग नहीं कर सकते आप। इनको अलग अलग करना ये भी माइंड की एक्टिविटी है। ये हमारा मन है जो चाहता है कि इनको अलग करके समझें, देखें। ये विज्ञान जो आज का साइंस है, वो इस तरह से सोचता है कि हम इसको अलग करके देखेंगे, समझेंगे। अलग करके देखने से ही डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं आ पाता है। सृष्टि जो है वो वो समग्रम है, वो सब कुछ समाहित करके एक दूसरे से बनी है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अलग अलग करके नहीं समझ सकते। तो मन को शरीर से अलग करने की जरूरत नहीं है, शरीर और मन को आत्मा से अलग करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एग्जिस्टेंस है, बस अस्तित्व में है। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं, उसमें वेद में कहते हैं हम अपने शरीर से काम करते हैं और मन से विचार करते हैं, और इन दोनों को साक्षी रूप में हमारी आत्मा जानती है। इसमें आगे कह रहे हैं, जागृत अवस्था में तुम व्यक्तिगत रूप से पूरे विश्व होते हो, स्वप्नावस्था में आप तेजस होते हो, और निद्रावस्था में प्रज्ञा स्वरूप होते हो। प्रज्ञा नाम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्मन ही परम चेतना होती है। और एक और बात इसमें कही इंपॉर्टेंट, जो हमसे रिलेट करेगी, कि एक सदगुरु दिव्य तत्व का स्वरूप होता है। एक सदगुरु जो है वो भी दिव्य तत्व का स्वरूप होता है। क्योंकि ये जो घोषणाएं अभी करी हैं, जो वेद जो घोषणा करते हैं, इन घोषणाओं को कौन बताता है, कौन इसकी ओर से इशारा करता है, कौन इनको समझाता है, कौन इनको समझता है, वो होता है गुरु तत्व। वो होता है गुरु तत्व। गुरु को एक फिजिकल बॉडी भी मत समझो, गुरु उससे भी बड़ा है। गुरु तत्व वो है जो हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु तत्व वो होता है जो इस आत्मा को परमात्मा बना देता है, परमात्मा जैसा समझने में मदद करता है। जो इन आत्मन को, ये जो बातें की हमने, इन चारों वाक्यों को समझने में मदद करता है, और ये बता देता है कि ये चारों बातें अलग अलग नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं। इस तरह से मास्टर्स वेदों में बड़ी ही डिटेल में ब्रह्म को, ईश्वर को, जीव को, विनाशवान को, अविनाशी को, चैतन्य को, अचेतन को, जड़ को, चेतन को, कंपन अकंपन को, सारे विज्ञान को जो मॉडर्न साइंस आज पढ़ती है पाती है, उसको भी छुआ गया है। उसको भी ना छुआ गया है, बल्कि उसको डिटेल में बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। और समय समय पर अलग अलग आचार्यों ने आके, अलग अलग गुरुओं ने आके उसकी वेद मीमांसा की है। क्योंकि वेद अलग अलग भाषाओं में लिखे, जैसे कुछ वेद हैं वो ऋग्वेद है, उसको केवल गा के लिखा गया है, यानी गायन की शैली में है। इस तरह से इसकी शैली भी अलग अलग है। वेदों का टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको बहुत आसानी से समझें तो बहुत कम है, लेकिन डिटेल में जाएं तो बहुत ज्यादा है।
इसको इतने आसानी से इतने जल्दी कवर नहीं किया जा सकता। तो मास्टर्स, मेरी शेयरिंग यही थी। आपको ये ज्ञान कैसा लगा और आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे? क्या आपके अनुभव हैं? कृपया बताइए, आप शेयर कीजिए मास्टर्स। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने जेंटली पेशेंटली सुना मुझे और मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू विजय सर। बहुत आसान टॉपिक, इतनी बड़ी थी, इतनी मुश्किल थी, इसको उसको इतनी आसान तरीके से आपने हमें प्यार से समझाया। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद सर। कमलेश सर जी ने हैंड रेज किया है, थैंक यू अनम्यूट मैडम, कीजिए थैंक सर। यू। कमलेश सर, प्रणाम आपको। सर आपको भी प्रणाम करता हूँ। आज आपने संक्षिप्त में इतना अच्छे तरीके से बताया, और वाकई में इस वेदों के बारे में हम जितना बोले कम है। क्योंकि हमारा नवरात्रि स्पेशल सत्र चल रहा है, तो मैं इसमें कुछ लाइनें ऐड करना चाहूंगा। चार वेद की मात पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। तो ये चार चीजें क्या है जो माता के, जो चार रहस्य है, तो ये काम कैसे करती है, इसका साइंस क्या है? तो वो बैखरी है। बैखरी का मतलब ये होता है जो मुंह से बोला जाए, कानों से सुना जाए। और इसमें दूसरा बताया गया है मध्यमा, जो इशारों से, नेत्रों से और भाव भंगिमा से। तीसरा से बताया पश्चंती, जो मन से निकलती है। जो वेद जो निकले हैं, रूहानी ज्ञान जिसको बोलते हैं, आसमानी ज्ञान, वेदना से निकला। वेदना मतलब शिव जब तपस्या कर रहे थे तो उनके वेदना से निकला। मैं इस पर आता हूं। चौथा बताया कि ये परा है, ये आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती। अंतःकरण मीन्स हमने आज संकल्प किया कि आज हम ये सब्जेक्ट लेंगे और इसके बारे में हम बताएंगे, वो संकल्प शक्ति ही हमारा काम करती है। तो जैसा कि बताते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो ये पिंड क्या है? तो पिंड ही अंड है। शिव का स्खलन ही माता ने उस बीज के रूप में उसको रिसीव किया। वेद आने से पहले ये राइटिंग में तो बाद में लिखे गए हैं, लेकिन बताते हैं कि बीच का एक वैक्यूम चैप्टर छोड़ दिया गया। यानी ईश्वर ने अपने आप को कहीं रिटर्न में नहीं दिया। जो वैक्यूम है, जो पावर है, वो यही माता है। इसी को अंड कहा गया, इसी को पिंड कहा गया। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो वीर का जो एक जो कण है, जिसे हम टेलीस्कोप से डॉक्टर लोग देखते हैं, उसको हम अंड कहते हैं। वो इतना बारीक होता है कि बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है, पर जब वो विकसित होकर स्थूल रूप में आता है, यानी शरीर का रूप लेता है, तो वही बड़ा अंडज, अंडा कहलाता है। उस अंडे के भीतर जो पक्षी रहता है, उसके अनेक अंग प्रत्यंग विभाग होते हैं। पक्षी मतलब ये मानव शरीर या जो भी है, पूरा चराचर जगत। इस प्रकार शरीर भी एक अणु है, इसी को अंड या पिंड कहते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित और सौर मंडल जो है, ये आकाश गंगा और ध्रुव। इसका मतलब ये है, इस सृष्टि में उसने अपने आप को अछूता क्यों रखा? कि जानने की जिसने जिज्ञासा रखी है, उसने उसको पाया है। और जो भी हमें राइटिंग स्क्रिप्चर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भटकने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए चारों वेदों की जो महिमा बताई गई है, तो माता अपने मुख से ही बोली कि चार वेद की मात पुनीता। जो लोग ऋषि मुनियों ने उनकी जो तारीफ की, चार वेद की मात पुनीता, तुम ही ब्रह्माणी गौरी सीता। इसी तीनों में तीनों तत्व आ गए, पूरा आकाश जल चराचर जगत आ गया। बस मैं यही ऐड करना चाहता था। आज का सेशन बहुत ही सुंदर रहा। आपको अत्यंत बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बात है, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने। थैंक यू सो मच कमलेश सर, आपके ज्ञान के लिए, इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, आप भी बोलिए। अभिजीत सर, प्रणाम आपको। थैंक यू विजय सर, थैंक यू सो मच। यस। आज का सेशन बहुत लाजवाब था, एकदम अप्रतिम। यानी इतना कठिन विषय, जैसे मैडम ने कहा, चतुर वेद, वेदों के बारे में मुझे जनरली ज्ञान अलग होता है और अनुभव अलग होता है, लेकिन आपने इतना सिंपलेस्ट करके बताया, सारी टीचिंग्स एग्जैक्टली क्या बताया है, शरीर का, मन का, आत्मा का रोल कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है, और उसका
अनुभव भी हम कर पाए हैं एक्चुअली। गुरु जो हमें मिले हैं, जैसे प्रबोध सर, उनके साथ ये सारा ज्ञान चलने लग गया एक्टिव फॉर्म में। वो ना एक, जैसे शरीर चल रहा है वैसे वेद चल पाते हैं गुरु के साथ। और आपने आज उस सारी चीजों को बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके बताया एग्जैक्टली क्या हुआ है। इसकी तो अंदर से भी बहुत अच्छे भाव आए पूरे, नहीं पूरे। आपके जो स्टार्ट टू एंड पूरा मिडल सब सब बहुत अच्छे से निभाया आपने, पूरा सटीकता से एक एक चीज बताई। और वो अनुभव भी हो रही थी, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर। वाह सर, थैंक क्या यू बात है। थैंक यू आप थैंक बोलते यू हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। आपकी ऊर्जा को फ्लो होती है आपकी ऊर्जा। बहुत अच्छी सर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। क्वांटम फिजिक्स भी इसमें है, क्वांटम रूप में, जैसे जो समझते हैं ना आजकल के कुछ ज्ञानी ज्ञान देने देते हैं, वेदों में उस तक का वर्णन है। और जैसे अभी अभी सर बोला, अभिजीत सर ने, हम लोग चलते हैं चला कोई और रहा है, मतलब वो फीलिंग आने लगती है। तो वो सर बोल रहे हैं कि जब हम ऐसी चेतना से जुड़ते हैं, ऐसे गुरु से जुड़ते हैं, इस तरह से हम ज्ञान को लेते हैं और ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि हम उसको फील कर पाते हैं। शब्दों में इस चीज को कितना भी बताया जाए, समझाया जाए, वो बात नहीं आती है। जैसे कमलेश सर ने कहा, एक वैक्यूम क्रिएट इसलिए है कि शब्दों में तो सीमितता आ ही जाएगी। सीमित समय शब्द तो सीमित ही रहेंगे। असीमित है तो वो एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छा सर ने बोला, थैंक यू। यस संजू मैडम। आत्मबंधन मास्टर्स, सभी को और बहुत ही अच्छे से, विजय जी आपने बहुत ही अच्छे से और एक एक स्टेप जो बताया ना, रियली वो एकदम माइंड में ना लग रहा था कि हाँ हम सेव कर पा रहे हैं, इजीली सेव कर पा रहे हैं। और कभी भी हम लोग शायद ध्यान में जाएंगे तो हमें वापस हमारी ये जो सीढ़ी है ना फिर से चालू हो जाएगी, एकदम से एक एक वर्ड हमारा फिर से रिपीट हो जाएगा। और कमलेश सर ने भी जो बाद में बोला कि माता सीता, दुर्गा और अम्बे, पार्वती, मतलब ये सब भी एक हमारी जो वेदों की जन्मदात्री हम लोग बोलते हैं, जैसे अभी इसका ये बिल्कुल सही कहा सर ने। और बहुत ही डीप नॉलेज मिल रही है कमलेश सर, थैंक यू सो मच। और विजय सर आपको भी, एक एक वर्ड आपका मतलब हम लोगों को दिल तक चला गया है और मस्तिष्क में सेव हो गया है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इससे ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास में, थैंक यू सो मच। या शब्द थैंक ही यू नहीं मैडम, है। थैंक यू संजू मैडम, थैंक यू। थैंक यू संजू वेदास मैम। इतने अमेजिंग हैं, हम लोग क्या बोलेंगे। वेदास इतने अमेजिंग हैं कि देखिए कितना पुराना ज्ञान है, कितना प्राचीन ज्ञान है, और कितना शानदार उन्होंने हर एक टॉपिक को सुना है। मतलब ईश्वर की वाणी है वो, सोचो। लेकिन और कमलेश सर, सर ने लेकिन बोला, ध्यान में आधा सुनी गई है वो। आधा पौना घंटे के अंदर आपने जो हमें दिया है ना, ये वो जो इतना बड़ा ज्ञान है उसमें से जो आपने निकाल के हमको ये कुछ जो आधे घंटे के अंदर हमारे माइंड में जो हम आपको आपने हमें डाउनलोड किया है, वो अमेजिंग था। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस सौजन्य मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू संजू जी। संजू जी ने सही कहा, आधा घंटे में आपने डाउनलोड करके हम सब में डाल दिया। बहुत बढ़िया, इतनी आसान तरीके से डाला तो कभी हम भूल भी नहीं सकते हैं, और इतनी अच्छी तरह समझ गए। जो नहीं समझ पाते वेद बोले तो ही अरे ये हमारी समझ की बात नहीं है, ये हम नहीं समझ सकते, तो आपने इतनी आसान तरीके से और उसको गुरु को जुड़ते हुए आपने हम लोगों को सिखाया, वो बहुत अच्छा था सर। थैंक यू सो मच ज्ञान के लिए। ओके थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू सौजन्या मैम, थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहता थैंक है? यू मैडम, थैंक यू अर्चना मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, देखिए यहाँ पर जो मास्टर है ना, इतने आप लोग ग्रेट, मतलब उस बात पे इस तरह से चल रहे हैं ना, जो बातें कही जा रही है ना, वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, अनुभव ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप लोग एक एक पल, जैसे अर्चना मैडम है, ये सब लोग हैं, तो जो करके दिखा रहे हैं आप लोग, जिस तरह से आप अनुभवों को ले रहे हैं, अपने रियल लाइफ के अनुभवों को जिस तरह से ले रहे हैं, एक दृष्टा भाव में चीजें घट रही हैं, लेकिन उनको अच्छी या बुरी, है ना, उन सब चीजों को किस तरह से ले रहे हैं, वो कितना अमेजिंग है, ये ज्ञान को अपने अंदर समाना। थैंक यू गीता मैडम, थैंक यू। यस राम सिंह जी, थैंक यू।
थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय सर, आप ऐसे ही हमारे साथ ज्ञान बांटते रहिएगा। थैंक यू। ओके मास्टर्स, चलिए अभी सेशन को यही एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए नमस्कार। यस, नमस्कार। थैंक यू सभी मास्टर्स को धन्यवाद और गुरु तत्व को प्रणाम, हमारे गुरुदेव को प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम। थैंक यू मास्टर्स। लीव रूम में बटन दबाते आप बाहर निकल सकते हो। विजय सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं?